जैन तत्व ज्ञान में सम्यक ज्ञान का महत्व है। इस जैन तत्व ज्ञान को जैन तत्व बोध भी कह सकते हैं और जैन तत्व विद्या भी कह सकते हैं। विद्या कहें, बोध कहें, ज्ञान कहें, ये एकार्थवाची शब्द हैं। सभी का अभिप्राय आत्मा के उस गुण धर्म से है जो गुण धर्म संवेदनशील है और तत्व की सही सही समझ को रखता है। ऐसे उस गुण के लिए जैन ग्रंथों में ज्ञान गुण कहा जाता है और उस आत्मा के अंदर ज्ञान गुण के माध्यम से जो जो विचार और बिंदु सुनिश्चित होते हैं उन्हें ग्रंथ रूप में लिख दिया जाता है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन माही पूज्यमयी। यहां पर जो भी श्रुत की परंपरा आई है उसका स्रोत, मूल स्रोत, उद्गम स्थली तीर्थंकर भगवान है। छद्मस्तों के द्वारा ज्ञान प्रवर्तित नहीं हुआ, अरहंतों के द्वारा प्रवर्तित हुआ, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रवर्तित हुआ, तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित हुआ। ये बात अलग है कि उसका अनुकरण करते हुए गणधरों से, फिर बड़े बड़े रिद्धिधारी आचार्यों, केवली, श्रुत केवली, केवलियां आदि आदि श्रुत केवलियों के माध्यम से परंपरा आगे बढ़ी। लेकिन स्रोत तो तीर्थंकर का ज्ञान ही है और तीर्थंकर के ज्ञान में भी उनकी अरहंत अवस्था का ज्ञान है, उनकी अरहंत अवस्था का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अरहंत बने बगैर सर्वज्ञत्व नहीं और सर्वज्ञ बने बगैर उपदेश नहीं। अरहंत भासयत्थम गणहर देवे ही गंथियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान महोवयम सिरसा। ऐसा आचार्यों ने लिखा। तीर्थंकर भगवंतों की ध्वनि को गणधरों ने सुना, समझा और फिर उन्होंने उस ध्वनि में से अंग अंग ज्ञान, पूर्व ज्ञान आदि आदि को अपनी मति स्मृति धारणा से चुन चुन करके अलग अलग किया और उसे फिर आगे बढ़ाया। ऐसी वो द्वादशांग वाणी, जिनवाणी हम तक आई है। ग्रंथों में लिखी वाणी को हम जिनवाणी कहते हैं क्योंकि वो जिनेंद्र भगवंतों की वाणी है। सामान्य जन की जनवाणी नहीं है, वो जिनवाणी है। द्वादशांग जिनवाणी में 4 अनुयोगों का कथन है। अनुयोग का मतलब कहने की विधा, कहने की पद्धति, कहने का ढंग, कहने की शैली, ये सभी अनुयोग कहलाते हैं। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग को बोधि और समाधि का भंडार कहा है। कर्णानुयोग क्या है? कर्णानुयोग का मतलब है
जिन ग्रंथों में लोक और अलोक के विभाग का कथन हो, गतियों का कथन हो, जीव के 4 गतियों में भ्रमण करने का कथन हो, आदि आदि, उन ग्रंथों को करणानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। गणती विषय भी इन्हीं ग्रंथों में आता है। लोक की संरचना क्या है, जम्बूद्वीप कहाँ पर है, भरत क्षेत्र कहाँ पर है, अरावत क्षेत्र कहाँ पर है, विदेश क्षेत्र कहाँ पर है, कैसी क्या रचनाएं बनी हुई हैं, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये सभी गणती विषय भी करणानुयोग ग्रंथ में आता है। करणानुयोग के अर्थ में दूसरा भी अर्थ लिया गया है, करण यानी परिणाम, और जिसमें अपने भावों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के बंध की चर्चाएं की जाती हैं। परिणाम कैसे होते हैं, जीव अजीव आदि आदि, ये परिणामों को लेकर के तो इसे भी करणानुयोग के विषय में गर्भित किया जाता है। और ऐसे अनुयोग की परिभाषा आचार्यों ने लिखी है। लोकालोक विभक्तिर युग परिवर्तेश चतुर्गति नाम च आदर्श में तथा मति रवैत करणानुयोगम च। समंतभद्र महाराज जी ने। चरणानुयोग किसे कहते हैं? चरणानुयोग के ग्रंथ वो ग्रंथ कहलाते हैं जिन ग्रंथों में मुनियों के चर्या संबंधी कथन की चर्चा मूलाचार में आती है, अर्थात मुनियों की चर्या का वर्णन जिन ग्रंथों में होता है वो मूलाचार, और श्रावकों के धर्म का श्रावकाचार के रूप में वर्णन जिन ग्रंथों में है वो श्रावकाचार। ऐसे श्रावकाचार और मूलाचार आदि के ग्रंथ जो हैं वो चरणानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। उसमें चारित्र की चर्चा है। चारित्र कैसे प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, उसकी रक्षा कैसे होती है, उसके अतिचार क्या हैं, उनके पालन करने के लिए भावनाएं क्या हैं, ये सभी चर्चाएं जिन ग्रंथों में आती हैं वो चरणानुयोग के ग्रंथ हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार आदि 36 प्रकार के श्रावकाचार ग्रंथ हैं। कोई स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, कोई किसी ग्रंथ का अध्याय विशेष है। जैसे तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय तत्वार सूत्र का अध्याय है, और तत्वार सूत्र के ग्रंथ से वो किसी अनुयोग दूसरे अनुयोग में चला जाएगा। लेकिन अगर 7वें अध्याय की बात करें तो वो चरणानुयोग का अध्याय है पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें श्रावक के व्रतों का 12 व्रतों का वर्णन है। श्रावकाचार हो गया। इस प्रकार से चरणानुयोग के ग्रंथों की चर्चा। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ जीवा जीव स्वतत्व पुण्य च पाप बंधु च है। तो ये द्रव्यानुयोग दीपाश्रुत विद्या लोकमा तनुते, इस तरह से आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा। जीव अजीव आदि को लेकर के चाहे 6 द्रव्यों की व्यवस्था हो, चाहे 7 तत्व की व्यवस्था हो, 9 पदार्थ या पंचास्तिकाय के रूप में चर्चा हो, जो भी पुण्य पाप आदि को लेकर के चर्चा आ रही है, शुभ अशुभ और शुद्ध अवस्थाओं को लेकर के चर्चा आ रही है, ये सभी द्रव्यानुयोग के विषय हैं। और ये द्रव्यानुयोग भी एक कथन पद्धति है। जिनवानी की बात 4 अनुयोगों के द्वारा सभी के लिए समझाई जाती है। अब जिस पाठक के मन में जो पढ़ने का भाव है वो पढ़े, जिसमें रुचि हो वो पढ़े, जो पढ़ने की क्षमता हो वो पढ़े। समझ में आ रहा है तो अच्छे से पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है तो और अच्छे से पढ़े।
समझ में नहीं आ रहा तो और ज्यादा पढ़े, समझ में आ रहा है तो भी पढ़े। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है और आपने भगवान की वाणी मान करके किसी भी ग्रंथ के 2-4 पन्ने पढ़ लिए और मन लग गया, तो भले उसका भाव समझ में नहीं आया, भाषा पकड़ में नहीं आई, पर उतनी देर के लिए जो तुम्हारे मन में भगवान की वाणी पढ़ने की श्रद्धा थी, वह तुम्हारे कल्याण में कारण बन गई। राग द्वेष उतनी देर कम हो गया, विषय कसायों से उतनी देर बच गए। इसलिए कहते हैं कि तुमको क्या करना क्या नहीं करना ये तय बाद में करना, लेकिन अभी सुनना और समझना तो शुरू करो, पढ़ना तो शुरू करो, सुनना तो शुरू करो। जब पढ़ोगे सुनोगे तो ही तो बात समझ में आएगी, और समझ में आने के बाद फिर तुम विचार कर लेना क्या करना क्या नहीं करना। सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओभियम भी जानई सोचा, जम सियम तम समाचरे। अरे सुन करके कल्याण की बात समझो तो, और सुनकर के अकल्याण की बात को भी समझो। सुनकर के अच्छे और बुरे को समझो तो, पर जम सियम तम समाचरे, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वो बाद में करना, जो अच्छा लगे वो बाद में करना, लेकिन अच्छे बुरे को समझो तो पहले। नहीं नहीं हमें फुर्सत नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हमें तो बहुत सारे काम हैं। तो भैया बहुत सारे काम तो सभी को है, टाइम निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। धर्म फुर्सत में करने की चीज नहीं है, फुर्सत निकाल करके करने की चीज है। क्या? जब हम फ्री होंगे तब करेंगे। कब फ्री होगे? पूरे ही से फ्री होगे, फिर उसके पहले तो पूरे से फ्री होना नहीं है। नहीं, समय निकालना पड़ता है और अपने कल्याण का कार्य करना पड़ता है। हाँ, दुनिया में सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन शांति के उपाय नहीं करते। जितने उपाय कर रहे सब अशांति के कर रहे, जितने उपाय सब अशांति के। ना भोजन शांति से हो पा रहा और न भजन शांति से हो पा रहा। क्या? ना तो भोजन ही शांति से हो पा रहा और न भजन ही शांति से हो पा रहा। अब भोजन और भजन में भी जिसको शांति नहीं है, उसको शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? दिन भर में आकुलता व्याकुलता भले रहे, लेकिन भोजन और भजन के समय तो निश्चिंतता होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। दिन भर में इतना सा तो समय मिला भगवान के नाम पर मंदिर में पूजा पाठ के लिए, अब इसी में आकुलता व्याकुलता करो तो मतलब क्या है? दिन भर में भोजन करने के लिए गए, वो आधा पौन घंटे का समय मिला तुमको, उसी में आकुलता व्याकुलता, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो इतनी सब मेहनत काहे के लिए कर रहे हो? जल्दी जल्दी के लिए नहीं, आराम से होना, स्थिरता से होना, शांति के साथ होना। वही समय ऐसा रहता है जब आप अपने परिवार के साथ वहां बैठ सकते हो, फिर तो दिन भर अपने अपने काम में लगे रहना। तो भोजन और भजन में शांति होना चाहिए, यही सम्यक ज्ञान का सार माना गया है। अब देखो, चारों अनुयोगों की बात बता दी, कथन पद्धति है। अब उदाहरण क्या दें? एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ बाजार जा रहा है और चलते चलते बच्चा गिर गया तो बच्चे ने यहाँ वहाँ देखा, बाजार था, भीड़ भाड़ थी,
सबने देख लिया बच्चा गिर गया तो रोने लगा। बच्चे की एक साइकोलॉजी होती है, क्या होती है? गिर जाए, गिरने पर वो यहां वहां देखता, अगर किसी ने नहीं देखा तो उठ के भाग जाएगा। हाँ, भले लग गई, कुछ भी हो गया, रोएगा नहीं, उठ के भाग जाएगा। और अगर उतने ही में किसी ने देख लिया तो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। फिर थोड़ा कोई आगे आ गया तो और ऐसा एक्शन करेगा कि अब उठते ही नहीं बन रहा। और अगर पूछ लिया, हाथ फेर दिया तो रोने लगेगा। ये साइकोलॉजी है। तो अब बच्चा बाजार में गिर गया, रोने लगा। तो मां ने कहा, क्यों रोते हो? कोई बात नहीं, गिर गए तो क्या हुआ, कोई भी गिर जाते हैं। पहले भी तुम्हारा भैया जब छोटा था वो भी बाजार आता था, वो भी गिर जाता था। और भी कितने तुम्हारे दोस्त वगैरह भी गिरते रहते हैं। रोने से क्या होता, गिर गए, उठो चलो आगे बढ़ो। नहीं माना। भैया का उदाहरण दे दिया, दोस्तों का उदाहरण दे दिया, तुम ही पहली बार थोड़ी गिरे हो, कोई भी गिर जाते हैं। नहीं माना, रो रहा। अब मां को समझाना तो चुप कराना है दूसरे तरीके से। अब आगे बढ़ गए, अनुयोग बदल गया। प्रथमानुयोग के बाद अब करणानुयोग पर आ गए। देखो, हमने तुमसे कहा था कि तुम शांत रहा करो, ऊधम मत किया करो, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम घर में सबको परेशान करते हो, काम नहीं करने देते हो। वो जो तुम ऐसा करते हो ना, उसी की वजह से यहां पर गिर गए। अब देखो, अब रोने से होता क्या, तुम ही तो गड़बड़ करते ना। अब जब गिर गए, अब रो रहे, चुप हो जाओ। इस पर भी चुप नहीं हुआ तो फिर तीसरे नंबर पर क्या, तीसरे नंबर पर फिर अनुयोग बदल गया। अब अनुयोग बदल गया तो अरे, अब रोने से क्या होता, रास्ता ठीक ठाक था, आंखें तुम्हारी ठीक हैं, अंधे हो क्या गिर गए? देख करके चलना चाहिए ना। बिन देखे चलोगे, यहां वहां देख करके चलोगे तो गिरोगे नहीं तो क्या। अब अनुयोग की भाषा बदल गई। इस पर भी अगर चुप नहीं हुआ तो मां को तो चुप कराना है। तो फिर क्या कहती है, अरे तू क्या समझ रहा है कि तुम गिर गया? नहीं, तुम गिरा नहीं है। क्या समझ लिया तुमने, तुम गिरे हो क्या? हाँ, गिर तो गया हूं। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं गिरे, तुम गिर ही नहीं सकते हो। तुम तो राजा बेटा हो, राजा बेटा कभी गिरता ही नहीं है, उसका तो घोड़ा कूदता है। तुम गिरे थोड़ी हो, तुम्हारा तो घोड़ा कूदा है। अच्छा, घोड़ा कूदा है, हम नहीं गिरे। उठ करके हंसने लगा। ये भी एक अनुयोग आ गया।